नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत सारा आप खा चुके हैं पकोड़े बरसात के दिनों में, दबा के पकोड़े तले आपने। अब ये पकोड़े आपके पेट के अंदर जाके क्या करते हैं, ये आज के वीडियो में बताने वाला हूं। मैं बात करूंगा उन पकोड़ों की जो घर में आप सोयाबीन के तेल में बनाते हैं या बाज़ार से सोयाबीन के तेल में पके हुए लाते हैं। एक नई रिसर्च आई है और ये रिसर्च बताती है कि जितने ज़्यादा सोयाबीन के तेल वाले पकोड़े खाओगे उतना ही परेशानी में पड़ जाओगे। क्या रिसर्च है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर, वो कौन सा फैक्टर है जो आपके पेट के अंदर पकोड़ों को भी परेशानी में डालने वाला बना देता है। आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बात पकोड़े पे लागू होती है वो पूड़ी पे भी लागू होती है। और आज अगर इसके बारे में बात करेंगे तो आप समझेंगे कि आपका तेल आपके लिए कितना सुरक्षित है, कितना नहीं है, और नई रिसर्च जो ताज़ा रिसर्च आई है वो क्या कहती है। मैं अभी आया, एक शॉर्ट्स वाला हमने नया चैनल बनाया है, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर सिर्फ एक मिनट के वीडियो आपको मिलेंगे। मैं अभी आया। मैंने कहा पकोड़े खाना, यानी पकोड़ा एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ज़्यादा तेल लगता है। यही समोसे के साथ होता है और यही होता है पूड़ियों के साथ। तो आज हम समझेंगे कि तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और वो भी ख़ास तौर पर सोयाबीन के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कितना सुरक्षित है। हमको याद होगा हमने डालडा छोड़ दिया क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ आई कि डालडा नुकसान करता है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। और उसकी वजह ये थी कि डालडा के नुकसान करने की जो वजह बताई गई थी वो ये बताई गई थी कि वो जाके अंदर जम जाता है। दरअसल डालडा की जो प्रोसेसिंग की जाती थी उसको, वो भी तेल ही होता था, उसको जो जमाने की प्रक्रिया होती थी वो निकल की उपस्थिति में उस प्रोसेस को किया जाता था। हाइड्रोजिनेट करते थे उसको, उसके अंदर निकल का उत्प्रेरक होता था। तो वो निकल जो थी वो कहीं ना कहीं अगर आपके फैट में है तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये एक फैक्टर था। धीरे धीरे करके वनस्पति बदनाम होता चला गया और एक तरफ किनारे लग गया। अब क्या बचा? अब बचे दो चीज़ें, एक है पाम ऑयल और एक है सोयाबीन ऑयल। पाम ऑयल जो है भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इतना इस्तेमाल होता है कि 42% हम इस देश में पाम ऑयल खाते हैं। इस आंकड़े से आप चौंके होंगे। आपको लगता होगा भैया ना तो हमारे घर में पाम ऑयल आता, ना बगल वाले घर में आता, ना किसी रिश्तेदार के आता, आप कह रहे हो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल खाते हैं। उसकी वजह ये है कि पाम ऑयल भले ही हम लोग नहीं खरीदते हैं लेकिन इस्तेमाल सब करते हैं। आप जो नमकीन खाते हैं, चिप्स खाते हैं, उन सब चीज़ों में पाम ऑयल का बहुतायत से इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि बिस्किट्स में भी। तो 42% पाम ऑयल। लेकिन दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा तेल इस्तेमाल होता है वो है सोयाबीन का तेल। 22%, करीब 21% सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। 23% के आसपास सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल होता है। और बाकी जो आपका बच गया 20-22%, उसके अंदर बाकी के तेल जितने भी होते हैं, जैसे कि आपका कैनोला ऑयल है, जैसे कि आपका राइस ब्रान ऑयल है, ये सारे आ जाते हैं। तो कुल मिला के हम आज बात करने वाले हैं सोयाबीन ऑयल पे, क्योंकि जो नई रिसर्च आई है वो सोयाबीन ऑयल पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च है। वहाँ उन्होंने 24 दिनों तक चूहों को खूब दबा के सोयाबीन का तेल खिलाया और उसके बाद करी उनके स्वास्थ्य की जांच। तो जो उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जांच की है, सोयाबीन का तेल भी था, दूसरे तेल भी थे। तो सोयाबीन के तेल के जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले वो ये निकाले कि भैया चूहों को या तो होगी मोटापा, या उनका पेट खराब रहने लगा, मतलब अंदर का सिस्टम गड़बड़ हो गया, या उनको हो गई डायबिटीज़, या ऑटिज़म, या अल्जाइमर की बीमारी हो गई, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन, और या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। ये इतनी सारी बीमारियां हैं जो हो गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बात की गई है पेट की दिक्कतों की और अल्सरेटिव कोलाइटिस की। क्योंकि अगर आपकी आंत में गड़बड़ है तो ये जितनी बाकी की बीमारियां हैं ये कहीं ना कहीं आपको पैदा हो ही जाएंगी, क्योंकि आपका फूड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तो ब्रेन की फंक्शनिंग पे भी असर पड़ जाएगा, सब पे असर पड़ जाता है। लिवर की फंक्शनिंग पे असर पड़ता है तो फिर मोटापा आता है, डायबिटीज़, बहुत सारी चीज़ें।
लेकिन ये वीडियो स्वास्थ्य पर नहीं है। इन लोगों का कहना ये, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वालों का, कि इतनी सारी बीमारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि सोयाबीन का तेल अंदर जाके, अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया, एक खराब बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, दूसरा बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये क्या करता है, अंदर जाके खराब बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और अच्छे बैक्टीरिया को मार देता है। जो खराब बैक्टीरिया है वो है एस्केरिशिया कोली या ई कोलाई, उसको ज़्यादातर कहते हैं। तो ई कोलाई जो है वो अंदर रहता है। अब क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में हमने कुछ भी खाया तो पहले जाएगा, खूब सारे तेज एसिड में गिरेगा, इतना तेज एसिड कि हाथ जल जाए। अब उस एसिड के अंदर से जब वो गिरेगा तो आपका हाथ तो जल जाता, नहीं, आँख क्यों नहीं जलती भाई, स्टमक क्यों नहीं जलता, उसके अंदर तो एसिड है। तो आप कहेंगे नहीं जी वो अलग मांस के बने रहते होंगे, नहीं, वो भी उसी मांस के हैं। फिर मसला क्या है, मसला ये है कि पेट के कटोरे में जब भोजन गिरता है, ऊपर से बहुत सारा एसिड गिरता है, तो वो कटोरा, उसके अंदर एक लेयर लगी होती है, एक सतह होती है अंदर, जो कहलाती है म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मा झिल्ली। और चिकनी चिकनी सी सफ़ेद सफ़ेद सी होती है, और वो झिल्ली जो है वो आपके पूरे आंत में लगी रहती है अंदर, और 24 घंटे में वो बदल जाती है। ये जो खराब बैक्टीरिया ई कोलाई जो होता है, जब ये बढ़ जाता है, ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, तो ये क्या करता है, उस झिल्ली को खाने लगता है। और जब बैक्टीरिया झिल्ली को खाएगा तो फिर आपका सुरक्षा, समझ लीजिए कि जेल की दीवार में छेद कर दिया किसी ने, और अंदर पहुंच के ये आंतों को खाने लगता है, वहाँ पे अल्सराइटिस हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं कि एक जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो इसमें ये अल्सर तो होते हैं, अंदर कॉलोनीज भी बना लेते हैं अपनी, मतलब अपना घर बना लेते हैं आंतों के अंदर, इनको जगह मिली, खाते खाते घर बना लिया। अब ऊपर से नया म्यूकस आ गया, तो अब जो आपके खाने का एसिड है वो भी इनको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इस तरह से ये आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला करता जाता है। और इसको खोखला करने वाला जो बैक्टीरिया है उसको कौन ताकत दे रहा है, सोयाबीन का तेल दे रहा है। ये वाली रिसर्च कह रही है। एक रिसर्च इन्होंने और भी पहले निकाली थी 2020 में, और वो रिसर्च जो है वो रिसर्च और भी खतरनाक थी। और वो रिसर्च थी साइंस डेली नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई थी। उस रिसर्च में ये बताया गया था कि ये आपके डीएनए में भी बदलाव कर देता है सोयाबीन का तेल। कैसे करता है, ये जो है जेनेटिक चेंजेस लाता है ब्रेन के अंदर, जिसका असर आपके मेटाबॉलिक चीज़ों पे और न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी कर देता है। मेटाबॉलिक अगर चेंजेस आ गए, मान लीजिए मेटाबॉलिज्म यानी चय उपचय, शरीर का जिस दिन से पैदा होता है शरीर, कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें नष्ट होती हैं, उनके बीच का एक संतुलन होता है। ये उसको गड़बड़ कर दिया मान लीजिए, तो क्या हुआ, बनने की प्रक्रिया ज़्यादा हो गई, मिटने की कम हुई, ज़्यादा भोजन एब्जॉर्ब होने लग गया तो मोटापा आ गया, तो अगली पीढ़ी में भी मोटापा चला जाएगा। इस तरह से सोयाबीन का तेल आपकी, और जब जेनेटिक चेंजेस लाएगा तो अगली पीढ़ी में भी जाएगा। तो इस तरह से ये जो तेल है ना आपका, ये पूरी तरह से आपके जीवन की शांति को तेल कर दे रहा है। अब मसला आया कि ये तेल जो है इतना बुरा है, इतना प्रचलन में क्यों है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी की बातें दिमाग में आती हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी आती हैं, मेरे दिमाग में भी आ रही है। मैं जब टाइमिंग देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि भाई ये तेल जो है, पहले तो ये कहाँ कहाँ चल रहा है, तो पता चल रहा है ऐसे तेलों में चल रहा है, ऐसे देशों में ज़्यादा चल रहा है जो अमेरिका को पसंद नहीं आते हैं, जो कभी किसी ज़माने में या तो निर्गुट रहे हैं या सोवियत संघ के साथ रहे हैं। चीन, ब्राज़ील, भारत और अमेरिका के अंदर खुद भी चल रहा है। अब मसला ये है कि अमेरिका इसको क्या इसका समर्थन करता है, विरोध करता है। उसकी यूनिवर्सिटीज़ तो पोल खोल रही हैं, लेकिन अगर आप इस पेपर पे जाएंगे, जो अमेरिका की अपनी यूनिवर्सिटी का पेपर है, अपने पब्लिकेशन का पेपर है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है अमेरिका की, जिसमें लिखा हुआ बाकायदा, मैंने एक एरो निशान भी लगा दिया है कि ये आधिकारिक उस संस्था का संस्थान है, मतलब अमेरिका की सरकार का। तो वो कहता है कि ये कोलेस्ट्रॉल दूर करता है, तो बड़ा अच्छा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। क्योंकि अगर आप ऑयल वाला खाएंगे, जिसके अंदर एनिमल सोर्स वाला ऑयल खाएंगे, तो उससे नुकसान होता है, जैसे घी है वगैरह वगैरह, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, वो नसों में आपकी आर्टरी की अटकता है। लेकिन हमारा तेल, सोयाबीन तेल, नहीं अटकता है, क्योंकि ये पेड़ों से आया, पेड़ों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन ट्रांसफैट तो होता है। अगर आप इस चीज़ को भी एक तरफ रख दो, तो भी एक बात बड़ी मज़ेदार आ रही है इसमें सामने निकल के। वो ये निकल के आ रही है कि ये कह रहे हैं कि अंदर से जो मार्कर टेस्ट होते हैं,
ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन के मार्कर, उसमें भी कुछ नहीं आया। मतलब कि अगर कोई चीज़ अंदर जाके नुकसान पहुंचा रही है या कुछ अंदर कष्ट दे रही है, तो क्या होता है कि जब आपके शरीर में कहीं पे इन्फेक्शन हो, चेस्ट में इन्फेक्शन हो, कहीं पे भी हो, तो आपके शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स की संख्या बढ़ जाती है, कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके ब्लड का टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं, अच्छा इनके शरीर में तो ये पाया गया, इनके शरीर में तो वो पाया गया, मतलब इनको अंदर इन्फ्लेमेशन है या ऑक्सीडेशन है। इन्फ्लेमेशन मतलब तकलीफ, दर्द, तो जो भी शरीर के होते हैं बैक्टीरिया वायरस के हमले से। तो ये है कहानी। अब इसमें सरकार क्या कर रही है अमेरिका की, कह रही है अच्छा है खाओ, हार्ट के लिए भी ठीक है। तो मसला ये आता है कि फिर ये अच्छा है या बुरा है, तो हम एक टाइमिंग पे जाते हैं। ये जो खराबी पैदा करने वाला तेल है, ये भारत में कब से आना शुरू हुआ, और जो बीमारियां इससे जुड़ी हुई कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डॉक्टर बता रहे हैं, क्या वो बीमारियां भारत में बढ़ी हैं इसके आने से? तो हम अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में सोयाबीन का तेल 70 के दशक में सोयाबीन आया, 70 की शुरुआत में, और तब से सोयाबीन हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले दशक में थोड़ा कम बढ़ा। अब आप मोटापे पे आइए, जितनी मेरी याददाश्त है, 70 के बाद में मोटापे के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं इस देश में। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के भी केसेस बढ़ रहे हैं देश में, शुगर की बीमारी भी बहुत सारी फैली है उसके बाद में। तो क्या हम ये मान लें, क्या इस पे वैज्ञानिकों को और रिसर्च करना चाहिए कि भारत में ये समस्या बढ़ने के पीछे सोयाबीन का तेल है? क्यों ये सोयाबीन का तेल इस तरह से भारत में लाया गया? क्या हमारा सरसों का तेल पर्याप्त नहीं था? क्या हमारे दूसरे तेल पर्याप्त नहीं थे? मूंगफली का तेल भी खाते थे, तिल का तेल खाते थे। तिल का तेल तो हम वैदिक काल से खाते जा रहे हैं। तेल शब्द ही तिल के तेल से बना है। तिल का जो निचाड़ा गया तत्व है उसको तैल कहते हैं संस्कृत में। अब वो उससे बना है। आज मैंने कहीं पढ़ा, फिर वेरीफाई किया तो सच निकला। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? तो हमको सोयाबीन की ज़रूरत क्यों थी, ये भी सोचने की बात है। तो क्या हमारी नस्लों को, हम लोगों को धीरे धीरे करके इस तेल ने कमज़ोर कर दिया है? ये सोचने वाला सवाल है। इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, क्योंकि ये जो रिसर्च हो रहे हैं ये भी तो अभी चूहों पे ही हो रहे हैं। ये उनके अपने सैंपल हैं कि मतलब हम घबरा ना जाएंगे, पता चला। लेकिन इतना मान के चलिए कि इन सारी चीज़ों में होती है लॉबिंग। कुछ लॉबियाँ होती हैं जो तेल को प्रमोट करती हैं, कोई कुछ को करती हैं। तो जो सोयाबीन ऑयल को प्रमोट करने वाली लॉबी है वो स्ट्रांग लॉबी है। उस लॉबी के मकसद क्या है पता नहीं, लेकिन बिजनेस मुनाफे के लिए ये लॉबी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। बीच में आप सोचिए कि पूरा जो है वो मलेशिया से भारत आने वाला जो पाम ऑयल था उसने अपना एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया मलेशिया ने। अब मलेशिया से पाम ऑयल नहीं आएगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। भारत में महंगाई बढ़ी, हमने देखा 180 रुपये किलो तक तेल चला गया, जो 90 रुपये किलो बिकता था सोयाबीन का। क्योंकि जो लोग पाम ऑयल इस्तेमाल करते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां, हल्दीराम से लेके जो भी नमकीन बनाते हैं या चिप्स बनाते हैं, लेज़ या जो भी है, उन सब लोगों ने शायद सोयाबीन उठाना शुरू कर दिया। तो देश की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, दाम बढ़ गया। और ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि ये सरकार से कह रही है कि भाई साहब एक काम करो, बाहर से आने वाले तेल पर टैक्स बढ़ा दो आप, यानी हमारा माल महंगा बिके। जनता को महंगा मिले, इनको उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा माल महंगा मिले। खैर जो भी है, बहरहाल आपके सामने तस्वीर है और आप सोयाबीन तेल को अपने अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आप अब आपको इसका क्या करना है ये आपको तय करना है। अब आपको घी की तरफ जाना है, सरसों के तेल की तरफ जाना है, ऑलिव ऑयल की तरफ जाना है, ये फैसला आपको करना है। लेकिन बहरहाल इस ऑयल में कुछ गड़बड़ है और वो गड़बड़ अलग अलग रिसर्च में सामने आती रहती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। लेकिन ये बता दूं कि डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर वही कहते हैं जो अमेरिका की साइट कह रही है कि ये आपकी आर्टरीज़ में जमता नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम जमाता है। ऐसा डॉक्टरों का कहना है, ऐसा ही अमेरिका की सरकार का कहना है। और जब ये रिसर्च ब्रेन वाली आई थी उसके बाद अमेरिका की सरकार ने अपने वेबसाइट पे ये चीज़ डाली थी। नमस्कार, जय हिंद। हमारा एक नया चैनल आ गया है और ये चैनल है शॉर्ट्स का। अधिकतम 1 मिनट का वीडियो होगा, उससे छोटे वीडियो होंगे सारे। जो लोग कहते हैं कि झटपट बताइए, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका नाम है नॉकिंग न्यूज़ शॉर्ट्स। लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, जय हिंद।